फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं टू बी के 3 कॉन्सेप्ट्स। एक्चुअली टू बी के साथ नाउन या फिर एडजेक्टिव, इसके 3 कॉन्सेप्ट्स होंगे। एक तो टर्न आउट के साथ, कंसिडर के साथ और लाइकली के साथ। ठीक है, अब जब ये इन वर्ड्स के साथ ये मिल जाता है तो ये पर्टिकुलर फ्रेज बनता है और इसके एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है। और ये फ्रेजेस एवरीडे इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं, काफ़ी प्रचलित हैं, पॉपुलर हैं। इसलिए इनको समझने के लिए अच्छी तरह से इस वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो पसंद आता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलेंगे। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टर्न आउट। ठीक है, अब बात को समझिए। ओके, एक आपका फ्रेंड है और आपको लगता है कि वो काफ़ी ईमानदार है। ठीक है, बाद में आपको पता चला अरे यार ये तो काफ़ी बेईमान है, ये तो बहुत बेईमान है। ठीक है, तो आप हिंदी में कैसे कहते हैं इसको कि मेरा मित्र यार बड़ा बेईमान निकला। ठीक है, उम्मीद कुछ और थी, निकला कुछ और। तो यह जो निकला, अब पर्टिकुलर इस वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं टर्न आउट। टर्न आउट टू बी यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद से एडजेक्टिव या फिर नाउन। देखिए सेंटेंसेस को देखिए और ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि उसकी सारी बातें झूठी निकली। ठीक है, उम्मीद तो थी कि सही निकलेगी, लेकिन उम्मीद के विपरीत उल्टा सारी बातें उसकी झूठी निकल गई। तो ऑल ही सेड, उसकी सारी बातें ऑल ही सेड। ठीक है, बात की इंग्लिश कुछ नहीं होती है। ठीक है, हम ऐसे उसे दूसरी तरीके से लिखते हैं इंग्लिश में। तो उसकी सारी बातें, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल ही सेड, यानी जो कुछ उसने कहा। टर्न आउट टू बी अ लाई। ऑल ही सेड टर्न आउट टू बी अ लाई। ठीक है, उसकी सारी बातें झूठी निकली। ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि तुम्हारा दोस्त बहुत चालाक निकला। ठीक है, चालाक निकला, उम्मीद नहीं थी कि वो चालाक निकलेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा ही हुआ, चालाक निकला। ठीक है, योर फ्रेंड टर्न आउट टू बी वेरी क्लेवर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, टर्न आउट टू बी और उसके बाद से एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव रखिए, उसके बाद से नाउन हो तो नाउन रखिए, जो हो वो रख दीजिए। ठीक है, कार में बम होने की खबर एक अफवाह निकली। ठीक है, तो अब देखिए कार में बम होने की खबर, इस फ्रेज को समझिएगा। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे द न्यूज अबाउट अ बॉम्ब बीइंग इन अ कार। अब देखिए BOM, बॉम्ब पढ़ते हैं इसको, जो बी है वो साइलेंट है। ठीक है, साइलेंट रहेगा क्योंकि इसके ठीक पहले M आया है। ठीक है, तो जब M आता है पहले, उसके बाद B आता है तो B साइलेंट रहता है। ऐसे कई सारे वर्ड्स आपको मिलते हैं, जैसे बॉम्ब है, कॉम है। ठीक है, तो द न्यूज अबाउट अ बॉम्ब बीइंग इन अ कार टर्न आउट टू बी अ र्यूमर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, कंसीडर टू बी और उसके बाद से एडजेक्टिव या फिर नाउन। ठीक है, अब हिंदी में क्या होता है कि लगता है ऐसा होता है या फिर समझता है ऐसा होता है। जैसे क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो। अब यहाँ पे कंसीडर टू बी और फिर उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। या फिर इस तरह का सेंटेंस हो कि क्या तुम खुद को बहुत ईमानदार समझते हो। इस ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हमको ये चाहिए, ये फ्रेज चाहिए। ठीक है, या फिर मुझे नहीं लगता कि वह गरीब है। अब इस तरह की बात को भी बताने के लिए हमको ये फ्रेज चाहिए। ठीक है, अब देखिए इनको बोलने के लिए इस फ्रेज को हम कैसे यूज करेंगे कि क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो। ठीक है, क्वेश्चन है ये। तो क्या तुम मुझे समझते हो, क्या तुम मुझे समझते हो, तो डू यू कंसिडर मी या फिर डू यू थिंक मी। थिंक और कंसिडर दोनों यूज कर सकते हैं। तो डू यू थिंक मी और उसके बाद से टू बी अ फूल या फिर टू बी फुलिश। ठीक है, डू यू कंसिडर मी टू बी फुलिश। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डू यू कंसिडर मी फुलिश, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर डू यू कंसिडर मी अ फूल, ऐसे भी कह सकते हैं। टू बी को न भी यूज करें तो ये सही होगा। अब इस सेंटेंस को देखिए कि क्या तुम खुद को ईमानदार समझते हो। तो क्या तुम समझते हो, डू यू कंसिडर और खुद को योर सेल्फ टू बी ऑनेस्ट। डू यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी ऑनेस्ट या फिर डू यू थिंक योर सेल्फ टू बी ऑनेस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं।
ठीक है, टू बी को हम हटा भी सकते हैं, डू यू कंसिडर योर सेल्फ ऑनेस्ट, ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी सही है। ठीक है, अब यही जो लगता है या फिर समझता है, यही चीज़ ये दूसरे तरीके से आ सकता है नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि वह गरीब है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि वह झूठा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जब ऐसे हो तो मुझे नहीं लगता है मीन्स आई डोंट कंसिडर। ठीक है, या फिर आई डोंट थिंक, ऐसे यूज़ करेंगे। पूरा सेंटेंस देखिए कि मुझे नहीं लगता कि वह गरीब है मीन्स आई डोंट कंसिडर हिम टू बी पुअर, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी पुअर। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, आई डोंट थिंक हिम टू बी पुअर, ऐसे भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वह झूठा है। ठीक है, तो आई डोंट कंसिडर, आई डोंट थिंक या फिर आई डोंट कंसिडर हिम टू बी अ लायर, आई डोंट कंसिडर हिम टू बी अ लायर। ठीक है, तो 2-3 तरीके मैंने बताया, 2-3 तरीकों से इसको कह सकते हैं। ठीक है, इन दोनों सेंटेंसेस, इन सभी सेंटेंसेस को। ठीक है, आइए थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, लाइकली टू बी प्लस एडजेक्टिव या फिर नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताते हैं कुछ होने की संभावना, ठीक है, या फिर किसी जगह पे होने की संभावना, या फिर कुछ बनने की संभावना है, ऐसा हम बताते हैं। जैसे उसे सफल होने की संभावना है या फिर उसमें सफल होने की संभावना है। ठीक है, राइट। या फिर ये बताना हो कि राजेश के अध्यक्ष बनने की संभावना है, बनना यह भी आ जाए, बनने की संभावना है, होने की संभावना है। या फिर किसी जगह पे मौजूद होने की संभावना है, जैसे उसके घर पे होने की संभावना है, आज संडे है, उसके घर पे होने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरह की बातों को बताने के लिए ये फ्रेज काफी काम आएगा आपको। जैसे कैसे बोलेंगे इसको देखिएगा कि उसे सफल होने की संभावना है, इट मीन्स ही इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो लाइकली, ही इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल, लाइकली प्लस टू बी और उसके बाद से एडजेक्टिव। ठीक है, ही इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल। ओके, ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि राजेश के अध्यक्ष बनने की संभावना है। ठीक है, तो राजेश इज लाइकली टू बी द प्रेसिडेंट, राजेश इज लाइकली टू बी द प्रेसिडेंट। और ये तीसरा सेंटेंस कि उसके घर पे होने की संभावना है, ही इज लाइकली टू बी एट होम। तो होने की मतलब उपस्थित होने की, ठीक है, मौजूद होने की संभावना है, तो ही इज लाइकली टू बी एट होम। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक है, काफ़ी उपयोगी हैं, काफ़ी यूजफुल हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये एवरीडे इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, एडवांस्ड लेवल के हैं। ठीक है, इन्हें सीखिए और इनको यूज़ कीजिए। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।